कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 24। तो बच्चों देखिए, पिछली वर्कशीट हमने कार्तीय तल के बारे में स्टडी किया था। आज हम एक बिंदु को कार्तीय तल में आलेखित करना सीखेंगे। आलेखित का मतलब ग्राफ बनाना सीखेंगे बच्चों। उसको निर्देशांक को दिखाना सीखेंगे, जिसके निर्देशांक नीचे दिए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। कार्तीय तल में बिंदु 3, 0, 0, 4, 2, -3 इन बिंदुओं का स्थान निर्धारण कीजिए। तो बच्चों जैसे ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इसके माध्यम से आपको सही समझ में आएगा। देखिए, ये है कार्तीय प्रणाली। कार्तीय प्रणाली में क्या होता है, y डैश होता है। ऊपर पॉजिटिव होती है y, जबकि नीचे नेगेटिव संख्या लेते हैं y की। y का मान यदि नेगेटिव है तो नीचे लिया जाता है, नीचे वाली लाइन पर। इसी तरह से यदि x का मान पॉजिटिव है तो इस लाइन पर लिया जाता है, 0 के राइट साइड में। और यदि नेगेटिव x है तो 0 के इस साइड में इसको लिया जाता है, नेगेटिव x को। अब देखिए, जैसे वैल्यू है, इन वैल्यू को मैं लेकर के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ए पॉइंट हमारे पास था 3, 0। 0 से हम 3 आगे चलेंगे, x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। लेकिन y 0 है यहाँ पर। देखिए, तो y 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो आएगा x एक्सिस के ऊपर आएगा, यहाँ दिखाया हुआ है इन्होंने। जबकि दूसरा पॉइंट है b पॉइंट। देखिए कहाँ पर है, b पॉइंट 0, 4 है। तो y की वैल्यू 4 है। पहले x की वैल्यू ली जाती है किसी पॉइंट के अंदर। 0, 4 है, इसका मतलब ये x है, ये y है। पहले x होता और बाद में y होता है। अब x 0 है तो 0 तो यहीं पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। लेकिन y 4 है तो इस लाइन के ऊपर आएगा, ये पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के इसके लाइन के ऊपर आ जाएगा एग्जैक्ट। उसके बाद c पॉइंट यहाँ दिया गया। ये देखिए, c पॉइंट 2 और -3 है। ये देखिए बच्चों, x का 2 और -3 का मतलब है x 2 है और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है। अब x की वैल्यू 2 यहाँ आएगी और y की वैल्यू -3 है तो यहाँ आएगी। लेकिन हमें इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेना है, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जहाँ ये एक दूसरे को मिलेंगी वो पॉइंट हमें C प्राप्त होगा। तो ये बिंदु है जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं। इसी तरह देखिए, पॉइंट D देखिए, यहाँ पर है -3 और 3। -3 और 3 का मतलब है x यहाँ पर -3 है, y यहाँ पर 3 है। तो x -3 की वैल्यू ये है और y -3 की वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी। अब इनको लाइन के अनुसार हम बढ़ा करके आगे पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं D। ये दोनों यहाँ पर क्रॉस करती हैं तो पॉइंट D यहाँ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। इसी तरह हम E भी निकाल सकते हैं। दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं। -4 की वैल्यू ये आ जाएगी और y -3 यह आ जाएगा। इस तरह से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ग्राफ के अंदर पॉइंटों को हम दिखा सकते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्तीय तल में बिंदुओं को a 1, 3, b -1, -3 और 1 इन बिंदुओं का स्थान निर्धारण कीजिए। तो इनको हम दिखाएंगे, इसी के अंदर हम दिखा देते हैं। जैसे ये बिंदु दिखाना है 1 और 3। 1 और 3 का मतलब है x 1 है और y 3 है। x की वैल्यू 1 ये आ जाती है, y की वैल्यू 3 ये आ जाती है। इस लाइन को हम 3 तक ऊपर लेकर जाएंगे, तो 3 तक लेकर जाएंगे तो यहाँ बिंदु A प्राप्त हो जाएगा हमें। बिंदु B है -3 और -1। x की वैल्यू -3 हम लेंगे और y की -1 लेंगे। तो x की वैल्यू -3 ये है, इसको -1 तक लेकर जाएंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे 1 तक। तो ये लाइन इस तरह से क्रॉस कर जाती हैं तो बिंदु ये B प्राप्त हो जाता हमें। बिंदु C 1 और -4 है। x देखिए 1 दिया गया है, ये 1 है, जबकि y -4 दिया गया है। तो -4 नीचे तक इसको बढ़ा लीजिए, इस लाइन को 4 तक, -4 तक। तो यहाँ पर ये हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा C। अब बिंदु D निकालिए। बिंदु D -2 और 3 है। x -2 है बच्चों और y 3 है। x -2 है जबकि y 3 है। x -2 और y 3 है। 2 को 3 तक ले जाइए, ऊपर तक, यहाँ तक।
तो ये पॉइंट हमें जो प्राप्त होगा ये हमारा डी बिंदु होगा। तो इसके आप सबके निर्देशांक लिख सकते हैं। डी के निर्देशांक 2, -2 और 3 है, तो -2 और 3 इसके नीचे ऐसे लिख लीजिए सबके। इसके बाद ई है, x 0 है, y 8 है। तो इसके अंदर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके लिए हमें अलग लाइन बनानी पड़ेगी बच्चों। ई देखिए 0 और 8 था, x 0 यहीं आएगा और y 8 ऊपर तक जाएगा। ये 4 तक बिंदु दिए गए हैं, 8 तक की मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु है ऊपर, तो यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा 0 8। तो इसको आप लाइन को ऊपर बढ़ा लीजिए, 8 पॉइंट तक इसको कर लीजिए। आगे है f 1 और 0। 1 और 0 है बच्चों, एक x की वैल्यू 1 है, y की 0, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा f 1 और 0। तो इस तरह से ग्राफ पेपर के अंदर आप इनको दिखा सकते हैं। अगर ग्राफ पेपर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसको कॉपी में बना सकते हैं। प्रकार और स्केल की सहायता से आप इसको बनाएं। ये जो दूरियां ली गई हैं बराबर बराबर दूरियां ली गई हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये तल है, ये देखिए x और y की वैल्यू दी गई है, इन वैल्यूज़ को दिखाइए। तो उसी तरह से हम दिखाएंगे जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 7 है। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे, ये इस तरह से बना लेंगे हम। और मैक्सिमम वैल्यू देखिए 7 है, तो दोनों पर 7 तक पॉइंट हम ले लेंगे। तो 7 तक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह y पर 7 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ बच्चों जगह कम है इसलिए ये हमने छोटे पॉइंट ले लिए हैं। तो x की वैल्यू -1 2 3 4 5 6 7। x की वैल्यू -3 है बच्चों, y की 7 है। इनके बीच में बराबर गैप होना चाहिए, सबके बीच में। -3 और 7, ये -3 है, 1 2 3 -3 और ये 7 यहाँ पर ऊपर है, तो ये ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। 0 और -3.5, ये 1 2 3 4 5, -3.5 है, तो 1 2 3.5 है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर है उसके बाद -1 और -3, 1 -1 और -3, -1 और -3 ये दोनों को मिलाने पर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ ले सकते हैं। 4 और 4 है, दोनों की वैल्यू 4 है, दोनों की वैल्यू 4 है। 1 2 3 4 4 ऊपर ले जाइए इसको 4 बिंदुओं तक, तो यहाँ बिंदु मिलेगा ये। फिर उसके बाद 2 और 3, 2 और 3, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह से ये बिंदु हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह आप इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए, उन्हें क्रमानुसार जोड़ने पर बनी आकृति का नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। तो PQRS इन बिंदुओं को आप दिखा सकते हैं ग्राफ में, PQRS। तो देखिए इस ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में भी इसको दिखा सकते हैं आप, और अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। जैसे ये है मैक्सिमम पॉइंट, उसी तरह से -7 है, अब की बार -7 है, यानी 7 बिंदु हम इसके ऊपर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप बिंदु ले लेंगे। इसको x, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। अब बिंदु लीजिए -3 और 2, P बिंदु आ जाएगा हमारा, -3 और 2, x -3 है, y 2 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा इसके लाइन में, ये पॉइंट P है। पॉइंट क्यों लीजिए, y -7 है, x -7 है, तो -7 यहाँ आ जाएगा, -3 है ये, 1 2 3 नीचे तक ले आइए, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, ये Q बिंदु आ गया हमारा। R बिंदु 6, x की वैल्यू 6 है और y -3 है, तो बच्चों ये आ जाएगा इसकी यहाँ तक,
ये पी क्यू आर, ये आर बिंदु आ गया। एस दो, दोनों की वैल्यू 2 है, तो यहाँ तक ये बिंदु आ जाएगा पी क्यू आर, ये आर बिंदु आ गया। चारों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दीजिए, चारों बिंदुओं को एक दूसरे से हम मिला देते हैं, तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाता है अथवा चतुर्भुज मिल जाता है। पी क्यू आर, पी क्यू आर इस तरह से एक चतुर्भुज बन गया है। तो ये आकृति इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। तो ये थी आपके बच्चों मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।